चलिए आइए दोस्तों, आरएम गुरु की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज से हम आपके लिए जीके भी लेके आएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिले। इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आज से हम सिर्फ जीके की भी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आपको डेली 50 जीके की सीरीज़ मिलती रहेंगी, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे आपको देखने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बीपीएससी देते हैं, यूपीएससी देते हैं, चाहे यूपी पीसीएस भी देते हैं, तो कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग बीपीएससी का या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बकवास बंद करते हैं और टाइम पे अपने काम पे वर्क करते हैं। तो ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? सारनाथ में हुई थी। कहाँ पे? सारनाथ में हुई थी। अरे वहाँ पे बोध गया में हुई थी, सॉरी दोस्तों। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वही आर्य समाज की स्थापना जिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। आगे हमारा जो क्वेश्चन है कि पंजाबी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी किस भाषा की लिपि है? मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, आपको समझाने में भी आसानी हो। पंजाबी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी किस पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? गुरुमुखी है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कहलाता है, क्या कहलाता है? मान लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए यहाँ मेरे पास बोर्ड भी है, आपको एक्सप्लेन भी करते चलता हूँ। ये क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? ये पूछा है कि भारत के दक्षिणतम भूमि को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो यहाँ के भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? कन्याकुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी बोलते हैं। कन्याकुमारी, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कन्याकुमारी बोलते हैं। आइए इसको रफ कर देता हूँ और आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। चलिए आइए बताते हैं कि आपको अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। अब ये देखिए, ये जो जीके की सीरीज है ये सबके लिए लाभदायक है, छोटे बड़े सभी के लिए। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाते हैं कहाँ है। यहाँ पे मान लीजिए मैं छोटा सा मैप बनाता हूँ, ठीक। यहाँ पे तो ये जो हमारा इलाका है ना, यही है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर है। क्या है? ईटानगर। आई से दर्शा देता हूँ, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? ईटानगर है। यही हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, आपको समझने में भी आसानी हो। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? मधुमेह के लिए हो दोस्तों। किसके लिए होता है? मधुमेह के लिए होता है। मधुमेह, जिसको आप लोग डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह। किस बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। सीधा आपको 2 नंबर दे के जाएगा, चाहे इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें पूछा ही जाता है कि बिहू किस राज्य का त्योहार है। तो किसका है? असम का है। आइए दिखाता हूँ, असम की लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक। और यहाँ से मैं बना देता हूँ छोटा सा इंडिया का मैप, ठीक। ये जो देख रहे हैं ना, यही है हमारा असम। यही हमारा असम है, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ है? यहाँ पे ही हमारा असम है। अब याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम का त्यौहार है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है? तो दोस्तों सीधा क्वेश्चन है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी उत्पन्न होता है, ठीक, बहुत मात्रा में होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने ही सती प्रथा का अंत भी किया था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, ठीक। आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये सीरीज बिल्कुल ही पसंद आएगी। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? अब चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए प्रेसिडेंट हो गया, पेन ले लेता हूँ, ठीक। ये प्रेसिडेंट हो गया, ठीक। ये है हमारा जल सेना यानी कि वाटर, ये हमारा थल सेना यानी कि स्थल, और ये हमारा है वायु सेना यानी कि वी।
जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? महामहिम भी बोला जाता है इन्हें। ये इनकी ताकत है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। अब क्या है दोस्तों कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। गिद्ध और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है दोस्तों? गिद्ध भंगोड़ा, सॉरी भांगड़ा, भांगड़ा बोलते हैं, मेरे मुंह से भांगड़ा भंगड़ा निकल गया, तो इसे भांगड़ा बोलते हैं। तो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अब देखिए, मैं सल्तनत काल को याद करने का एक ट्रिक आपको बताता हूँ। सल्तनत काल को याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। गुलाब, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक, आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको याद होगा। देखिए, सल्तनत काल में जितने भी शासक थे ना, उनको याद करने का सिंपल ट्रिक, गुलाब खिले तुम सैर कर लो। अब गुलाब खिले तुम सैर कर लो, पूरा सल्तनत काल इसी में खत्म हो जाएगा। ग से गुलाम, ल से लोदीमन, गुलाब गुलाब गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, ठीक, तुगलक वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश, ठीक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक, तो ये हमारे पूरा सल्तनत पीरियड इससे खत्म हो जाता है। खाली गुलाब खिले तुम सैर कर लो आप याद कर लेंगे, इससे आपका खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक, तो सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसको छोड़ने के बाद दोस्तों? कांग्रेस छोड़ने के बाद। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1857 में विद्रोह में किसने बलिदान से पहले बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। 1857 की क्रांति में किसने सबसे प्रथम बार बलिदान दिया था, या तो सबसे पहले बलिदान देते हैं ये कहा जाता है। अब देखिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा कब भारत आया था? ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वास्को डिगामा कब भारत आया था? वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। वह कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक, वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था और कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। चलिए थोड़ा सा दृश्य दिखा देता हूँ डेमो के रूप में। हालांकि इसके ऊपर लेक्चर मेरे आते रहेंगे, आपको डीपली लेक्चर मिलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डेमो आपको सिखा देता हूँ कि आखिर बात है क्या आखिर। चलिए इसको मैं इधर लेता हूँ। हाँ, यहाँ इतना इतना जगह काफ़ी है। देखिए, मान लीजिए ये यूरोप, यहाँ पे यूरोप है। ठीक, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप और ये रहा हम लोग का भारत। ठीक, तो यूरोप से इसे भारत निकलता है वास्को डी गामा। 1498 में आता है और किससे मिलता है? अब्दुल मजीद नामक एक नाविक से मिलता है और उसे ये धीमे 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 साइड साइड से यहाँ कोचीन में लिया जाता है और 1498 में ये यहाँ पहुँचता है। 1498 में रहने वाला कहाँ का था? यूरोप का। यूरोप यानी कहाँ पे? पुर्तगाल का। ठीक, बस इतनी बात थी आपको समझानी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ है दोस्तों? हवा महल जयपुर में है। तो 50 क्वेश्चन का वादा किया है तो मैंने 50 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, उससे पहले तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना दोस्तों किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना श्री गुरु नानक देव ने की थी। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों, लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी को महापुरुष किसने कहा? नेताजी किसको महापुरुष कहा है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है।
दिल्ली दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। 39, महाभारत का रचयिता कौन है दोस्तों? तो महाभारत का रचयिता है वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों है गोवा। ठीक। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों बनी नहीं, 1911 में घोषणा की गई थी। अगर आपसे पूछे कि बनी, ये इसमें हो सकता है घोषणा की गई थी कि 1911 में घोषणा की थी, 12 से भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 भी लगा सकते हैं कि नवंबर दिसंबर का खेल था। अब 50वां हमारा जो क्वेश्चन है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। तो आज की जर्नी हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये हमारा जो जीके का सीरीज है पसंद आएगा। ये डेली बेस पे आएगा, रोज शाम को 6 बजे ये सीरीज आपको मिलती रहेगी डेली। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कल से आपको डेली इसी टाइम पे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। रोज 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ये हेल्पफुल है। आप इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।